आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 सबसे अहम लक्षणों के बारे में, जिससे आपको ये पता लग सकता है कि आपको कहीं लंग का कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, जिसे आप बहुत आम समझ के इग्नोर कर रहे हो, जिसके कारण आपको एम्फिसीमिया, ब्रोंकाइटिस, साइनस जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और इसके इलाज में भी बहुत समय गंवाना पड़ सकता है। तो अगर आप बचना चाहते हैं इन सब बीमारियों से, तो शुरुआत में समस्या की जड़ को पकड़ें, उसका इलाज करें, क्योंकि शुरुआत में समस्या बहुत छोटी होती है तो उसका इलाज भी बहुत छोटा, आसान और सरल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो और जानते हैं कि लंग इन्फेक्शन के वो कौन से सबसे बड़े 3 कारण हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में, जहां पर आज हम बात करेंगे लंग इन्फेक्शन की समस्या के बारे में। असल में क्या होता है, जब ये समस्या बहुत बढ़ जाती है तब जाके लोग इस पर ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि अस्थमा, सीओपीडी, साइनस, इन सारी बीमारियों से बचने के लिए हम पहले ही वो कौन से लक्षण हैं जिसको पहचान लें, ध्यान दें, ताकि अपने आप को इन समस्याओं से बचा सकें। या इन शॉर्ट मैं ये कहूं कि हम शुरुआती लंग के लक्षण को कैसे पहचान सकते हैं और अपने आप को इस समस्या से बाहर निकाल सकते हैं, ताकि हमें इतनी गंभीर बीमारियों का सामना ना करना पड़े। जानेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि असल में जब फेफड़ों में अगर किसी तरीके का इन्फेक्शन होता है तो किस तरीके के लक्षण एक व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। जब किसी तरीके का वायरस, पॉल्यूशन, डस्ट या किसी तरीके का केमिकल एक व्यक्ति के अंदर जाता है तो उसे कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहला सिम्टम आपको देखने को मिलेगा कि खांसी की समस्या उस व्यक्ति को महसूस होने लग जाती है। सांस लेने में उसे कुछ चुभन या समस्या उसे महसूस होनी शुरू हो जाती है। ये सबसे पहला लक्षण होता है जब किसी इन्फेक्शन का प्रवेश आपके शरीर में आपके नाक द्वारा होता है। और दूसरा, उसी के साथ आपको लक्षण देखने को मिलता है जो है बुखार। अब ऐसा होता क्यों है, इसको थोड़ा सा समझें। हमारे शरीर में जब कोई भी एक फॉरेन एजेंट, मतलब हम कहें कि कोई इन्फेक्शन या कोई नुकसान देने वाली चीज अगर अंदर गई, तो अंदर एक गार्ड सिस्टम लगा हुआ है। वो सिस्टम क्या करता है, वो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। वो क्या करता है, उस इन्फेक्शन से लड़ता है, उसको मारता है। किस तरीके से मारता है, एक बॉडी में हीट प्रोड्यूस होती है, जिसके लिए हम कहें कि आपको फीवरिश फील होता है, फीवर जैसा हो जाता है, आपको हरारत महसूस हो रही होती है, क्योंकि वो एक लक्षण है आपके अंदर एक इन्फेक्शन के जाने का। तो खांसी और सांस लेने में समस्या के बाद सबसे अहम लक्षण आता है, वो है बुखार। और आप देखेंगे कि जो बुखार की समस्या है, ये 1 या 2 दिन नहीं, हो सकता है कई बार 6 से 8 दिन तक भी चलती है, जिसे हम वायरल मान लेते हैं और जिसके लिए हम दवा लेते हैं। उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि एक फर्स्ट एड तो हमें चाहिए ही चाहिए होती है किसी समस्या से बाहर आने के लिए, जिसमें बुखार को हम बहुत आम मान के इग्नोर कर देते हैं। सांस लेने में प्रॉब्लम या अगर हम कहें सांस में चुभन, इसको तो हम शायद कंसीडर ही नहीं करते हैं, ऐसे ही होता है। इसके बाद थोड़े दिनों में जब ये समस्या और लंबी चलने लग जाती है, लगभग अगर मैं बात कहूं 1.5 से 2 या 3 महीने तक, तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या मैं कहूं आपकी सांस फूलना शुरू हो जाएगी। आप सीढ़ी चढ़ते हैं तो आपको बड़ी जल्दी सांस फूलने जैसी समस्या आपको देखने को मिलेगी, आपको घबराहट महसूस होगी। ये क्यों होती है, इसको भी आपको समझना चाहिए, क्योंकि जब कोई इन्फेक्शन आपके शरीर में गया और आपकी इम्यूनिटी उससे लड़ नहीं पाई, उसे खत्म नहीं कर पाई, तो वो क्या करता है, वो हमारे लंग में एक जगह बना लेता है। अब लंग में जगह कैसे बनाता है, इसको समझिए। हम जब सांस लेते हैं, हमारा एक विंड पाइप होता है जो सबसे बड़ा है, जो मेन है। इसके बाद छोटे छोटे अंदर विंड पाइप्स होते हैं, जिनके द्वारा नलियां होती हैं, जिनके द्वारा सांस अंदर जाती है। ऐसी बहुत सारी नलियां होती हैं। उन हर एक नली के एंड में एक गुब्बारे जैसी चीज लगी होती है, जो बहुत फ्लेक्सिबल होती है। जब हम सांस लेते हैं तो वो फूलती है, और जब वो फूलती है तो क्या करती है, ऑक्सीजन बाहर से अंदर लेके जाती है, और उसी के साथ खून की नस बिल्कुल साथ में लगी होती है, वो उस ऑक्सीजन को उस खून में डाल देती है।
और उस खून के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको वापस लेती है और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसे बाहर छोड़ देती है। ये हमारे एक लंग का या ये कहें रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक प्रोसेस है। लेकिन जब कोई इन्फेक्शन आपके अंदर गया, आपके लंग्स में गया, तो वो क्या करता है, वो सांस के साथ वहां अंदर गया, जो आपका वो जो मैंने आपको बताया गुब्बारे जैसी चीज है जो फूल रही है, वहां पर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब आप सांस लेते हैं तो वो पूरी ऑक्सीजन को ब्लड में जाने नहीं देता, वो रोकता है, जिसकी वजह से आपको खांसी महसूस होती है। आप अक्सर देखेंगे कि पता नहीं क्या हुआ, खांसी ज्यादा आ रही है। उस खांसी का रीजन यही होता है। इसीलिए इसको समय पर पहचानना, हल्के में ना लेना ही एक सही कदम माना जाता है। और अगर इसको सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए, या मैं कहूं समय रहते ट्रीट ना किया जाए, तो ये आगे कई गंभीर बीमारियों का रूप ले लेता है, जिसमें एम्फिसीमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियां बहुत कॉमन है, जिसमें आपको धीरे धीरे खांसी के साथ कफ आने लगेगा, बलगम आने लगेगा, आपको चेस्ट में बंधा बंधा महसूस होने लगेगा, आपकी सांस फूलने लगेगी। तो ये जो समस्या है ये एकदम नहीं होती, ये धीरे धीरे बढ़ती है। लेकिन कब बढ़ती है? जब एक व्यक्ति इन छोटे छोटे लक्षणों को अनदेखा कर देता है। तो अब यहां पर एक सवाल उठता है कि हम इन चीजों को शुरुआत में ही कैसे खत्म कर सकते हैं। देखिए, किसी भी समस्या को अगर शुरुआती समय में पकड़ लिया जाए और उसका इलाज किया जाए तो उसका इलाज बड़ा छोटा होता है, बहुत सरल होता है और बहुत आसान होता है। और अगर स्पेशली मैं बात करूं एक रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम की, तो उस समस्या के समाधान के लिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट है, ये आप सब जानते हैं। क्यों बेस्ट है ये बात करने की जरूरत ही नहीं है, ये आप सब बखूबी जानते हैं, क्योंकि उसका जो रिजल्ट है, उसका जो काम करने का प्रोसेस है वो बहुत इफेक्टिव है। वो दवा आपके सीधा जड़ पर काम करती है और आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देती है। होम्योपैथिक मेडिसिन आपके मुंह में ही घुल के डायरेक्ट काम करना शुरू कर देती है, इसीलिए उसके जो इफेक्ट्स हैं बहुत पॉजिटिव और बहुत एक्यूरेट मिलते हैं। क्योंकि जब भारत होम्योपैथी में पेशेंट्स आते हैं अपनी इन समस्याओं के साथ, ब्रोंकाइटिस की समस्या के साथ या साइनस की प्रॉब्लम के साथ, तो जब हम उन्हें मेडिसिन देते हैं तो उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे उन्हें देखने को मिलते हैं। लेकिन साथ ही वो एक क्वेश्चन साथ में पूछते हैं कि सर ये जो इतनी हमारी समस्या बढ़ी, ये किस कारण से बढ़ी, क्योंकि हमें तो कोई लक्षण दिखाई नहीं दिए। तब हमारे डॉक्टर्स उन्हें समझाते हैं कि शुरुआती लक्षण आपको दिखाई दिए होंगे, लेकिन समय रहते हम उन्हें नहीं पहचान पाए और हमने उसे इग्नोर किया। तो इसीलिए आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं उसका कारण यही है कि अगर आपको कोई भी ऐसा शुरुआती लक्षण दिखता है तो उसे समय रहते ही पहचानिए और उसका इलाज लीजिए, वरना इलाज भी लंबा चलेगा, समस्या भी बढ़ेगी। और अगर फिर भी आपके मन में अभी कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए ये जो नंबर है इस पे अगर आप कॉल करते हैं तो हमारी डॉक्टर्स की टीम बैठी हुई है, उनसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट परामर्श कर सकते हैं। उनसे आप जान सकते हैं अपनी समस्या के सही इलाज के बारे में, या फिर आप हमारे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेके मिल भी सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आज इस वीडियो में आपको लंग कैंसर के वो सभी लक्षण बखूबी समझ आए होंगे, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो वो पहले 3 लक्षण जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आपको लंग इन्फेक्शन है या नहीं। तो अब इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा इस वीडियो में, और मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।